एक छोटा सा गांव जिसमें पीपल की छांव में एक मकान था और अपने मकान को ज़मींदोज़ होता देख लोगों के आंखों में आंसू हैं। इस तस्वीर को आप देखिए कि किस प्रकार से रिम्स परिसर की जो ज़मीन है वो पिछले कई दिनों से यहाँ अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाए जा रहे हैं। हम तस्वीर आपको रोज़ाना दिखा रहे हैं कि आखिर किस प्रकार से जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन तमाम घरों को तोड़ा जा रहा है तो लोगों के जो कह सकते हैं कि दर्द है वो दर्द सुन के लोग भावुक हो जा रहे हैं। जिस प्रकार से इस पूरे डीआईजी ग्राउंड की यदि बात की जाए तो आसपास जितने भी मकान बनाए गए हैं, जिन मकान को नोटिस दिया गया था कि वो मकान खाली कर लें नहीं तो उनका मकान तोड़ दिया जाएगा, तो देखिए कि किस प्रकार से जल्दबाजी में जो लोग हैं इस मकान को अब तोड़ा जाना है और सामान धीरे धीरे वापस बाहर निकाल रहे हैं। उनका एक स्कूटी है, वो देखिए एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो सामान बाहर निकाल रहे हैं। इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इन्हें दिया गया था कि नहीं। दादा, समय दिया गया था आपको? क्या वक्त दिया गया था सामान निकालने का? नहीं, कुछ नहीं दे रहा है। ये मकान किसका है? मेरा। आपका है? हाँ। कब से रह रहे हैं यहाँ दादा? हम 2003 में रजिस्ट्री कराए, मैंने हम 10-12 3 से रह रहे हैं। हाँ, तो अभी क्या बोल के तोड़ा जा रहा है? कुछ नहीं, ऐसे क्या कोर्ट का ऑर्डर है, हमको सामान निकलवाना है। पूरा मतलब लग रहा है कि अब खून पसीने की कमाई से बनाए होंगे मकान। देखिए जल्दबाजी में अपना सामान ये बाहर निकाल रहे हैं और इनकी तत्परता देख के आप समझ रहे होंगे कि आखिर अपने आशियाने को टूटता हुआ देख दौड़े भागे जो भी सामान इनके घर से यदि निकलने लायक है उसे निकाल दिया जाए। इस मकान को देखिए कि किस प्रकार से लाखों करोड़ों की लागत से इस मकान को बनाया गया होगा, पूरे तरीके से जो एक आशियाने में होना चाहिए, लेकिन पहले जो इनका बाउंड्री वॉल है उसे तोड़ दिया गया है। ये वाला घर को हटाया जाएगा तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल अभी तुरंत होगा। हाँ अभी ये हो रहा है प्रक्रियाधीन है। लेकिन उनका कहना है कि अभी कोर्ट में ये डिसीजन देखिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का है, ये हमारा इसमें कुछ नहीं है। हमें बस स्टे चाहिए, स्टे नहीं है तो हम लोगों को काम करना है। तो समय दिया जाए मैम? नहीं, ये हमारे अंतर्गत नहीं आता है, ये हमारी ये में नहीं है। डिस्क्रिप्शन में डिसीजन उसका आप लोग पालन कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का नहीं है ये हमारे हाई कोर्ट का जो स्टे अगर आ जाता है तो हम लोग रोक देंगे, लेकिन स्टे नहीं है, हम लोगों को काम करना है। आपने तो बोला मैडम कि हमको दिखाना है, दिखाने के चलते इमारत है वो मैनुअल तरीके से तोड़ा जा रहा है। वहाँ अपार्टमेंट है, वो 4 तल्ला है, आप लोग जानते हैं। अगर उसको ऐसे ही तोड़ेगा तो गिर गया तो कैजुअलिटीज होने का ज़्यादा चांसेस है, इसलिए उसको तोड़ा जा रहा है। और वो बिल्डिंग डिवीजन तोड़वा रहा है, ठीक है, वो अपने अंडर ले लिया, वो तोड़वा रहा है उसको। और ये यहाँ तक हम लोग यहाँ पे जो है घर तोड़वा रहे हैं। और ये देखिए कि इस मकान को टूटने से पहले जो समय दिया गया है उस समय के हिसाब जल्दबाजी से जो सामान है उसे निकाला गया है। जो बड़े बड़े सामान हैं, चाहे फ्रिज की बात कर लें, गोदरेज की बात कर लें, टीवी की बात कर लें, इन सामानों को निकाला जा रहा है। तो समझिए कि अपने आशियाने को टूटता देख लोगों के आंख में तो आंसू छलक ही रहे हैं, लेकिन उनकी जो ज़रूरतमंद जो सामान है उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है ताकि जो बड़ा सामान है उसे बाहर निकाला जा सके। आप देख सकते हैं कि इधर गोदरेज है, फ्रिज है, उधर एक टीवी दिख रहा होगा। और अब से कुछ देर के बाद इस बिल्डिंग में भी पीला पंजा यानी कि बुलडोज़र एक्शन होने वाली है। भारी संख्या में फोर्सेस की यहाँ तैनाती किए गए हैं। लोगों की थोड़ी बहुत विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं। दूसरी ओर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि डीआईजी ग्राउंड में पिछले कई दिनों से इसी प्रकार से अलग अलग घरों पर ये प्रशासन की जो ये पीला पंजा है यानी कि जेसीबी एक्शन देखने को मिल रहा है। और इस मकान को भी ज़मींदोज़ किया जाना है हाईकोर्ट के आदेश के बाद। आप देख सकते हैं कि इस मकान की जो खूबसूरती है वो देखते ही बन रही है। काफ़ी अच्छे तरीके से इस मकान को डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, लाखों करोड़ों की लागत लगाई गई, लेकिन अब ये मकान पूरे तरीके से टूटने वाला है। बाउंड्री अभी तोड़ दिया गया है। आप देख सकते हैं कि महिलाओं में काफ़ी रोष है, आक्रोश है, वो भी देखने को मिल रहा है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि आखिर अपने आशियाने को टूटता हुआ देख लोग क्या कर रहे हैं। तो लोगों का यही कहना है कि जो लोग हैं कि वो यहाँ वर्षों से रहते आ रहे हैं, लेकिन आदेश उन्हें पहले दिया जाना था। यदि ये अवैध ज़मीन था तो क्यों उनका जो मोटेशन था, जो रसीद वो
काटे गए, जो लोग हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप भी यहीं के हैं? हाँ सर, हम भी यहीं के हैं। ये आप ही का मकान है? नहीं, इसके बाद वाला मकान मेरा है। नोटिस दिया गया आपको भी? नोटिस चिपकाया था, 3 तारीख को चिपकाया था, 72 घंटे का मोहलत दे रहा था। तो हम लोग जो है आगे बढ़े कि नहीं भाई, हम लोग का तो पेपर सब सही है। तो हम लोग जो हाई कोर्ट में फाइल किए। यहाँ आपको ये रिम्स का डायरेक्टर को भी हम लोग पेपर दिए, ना डीसी को भी दिए, लेकिन कोई नहीं मानने को तैयार है। पेपर हम लोग देखने के लिए यही तैयार नहीं है। एक अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का तो जो भी ऑर्डर आना है, क्या इंतजार करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर का हम इंतजार करने के लिए मैडम को बोले थे, जो मजिस्ट्रेट आई हुई हैं। तो ये बोले कि नहीं, हमको दिखाना है, डीसी का ऑर्डर है, हमको दिखाने के लिए कम से कम बाउंड्री वाल तोड़ने दिए। तो ये अपना दिखाने के लिए किसी का घर को तोड़ देंगे क्या? मतलब अपना कि हम यहाँ पूरे कड़े कमान लगे हुए हैं। हाँ, मैंने हमको दिखाना है, डीसी का ऑर्डर है, तो हमको बाउंड्री भर तोड़ने दिए। अच्छा, इस मकान के पीछे आपका मकान? हाँ, इसके बाद मेरा मकान है। हम 5 तारीख को हम अंचल से हम रसीद कटवाए हैं। एक तरफ से गवर्नमेंट टैक्स लेता है और एक तरफ से घर को तोड़ रहा है। अच्छा, 5 दिसंबर को? 5 दिसंबर को। नोटिस कब चिपका है? नोटिस अब चिपका है 3 तारीख को। और हम 5 तारीख को हम रसीद कटवाए, तो कैसे कट गया रसीद मेरा? नोटिस होने के बाद भी हमारा रसीद अब कट रहा है ना। और 20 साल से रसीद कटते हुए आ रहा है। ऐसा नहीं है कि आज ही कटा है, हर साल वो रसीद कट रहा है। और हर साल नगर निगम को पैसा दे रहे हैं, हर चीज़ हम लोग दे रहे हैं, अप टू डेट है हम लोग का। देखिए, बड़ा सवाल यही है कि 3 तारीख को इनके मकान में नोटिस चिपकाए गए थे और 5 तारीख को इन्होंने रसीद कटवाया है अपने ज़मीन का, अपने मकान का। तो सवाल आखिर यही है कि आखिर 3 तारीख को जब नोटिस इनके मकान में चिपका दिए गए थे, तो 2 दिन बाद 5 तारीख को फिर कैसे रसीद कट गया? तो कहीं ना कहीं उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन अधिकारियों ने नक्शा पास किया, जिन अधिकारियों ने पूरे तरीके से मकान बनाने की अनुमति दी है, या तो फिर जिन विभागों से रसीद कट रहे हैं, जो इस इलाके के जो सीओ हैं, उनसे भी सवाल यही बनते हैं कि आखिर पूरे तरीके से यदि ये अवैध ज़मीन है, अवैध मकान बनाए गए हैं इस ज़मीन पर, तो इनकी ओर से जो बातें कही जा रही है इनके अनुसार कि इन्होंने 5 तारीख को रसीद कटवाई है, तो आखिर ये रसीद कहाँ से कट रहे हैं? ये रसीद काटने वाले कौन है? हाईकोर्ट का आदेश है, उस आदेश के अनुसार ये कार्रवाई हो रही है। लोगों के बस यही सवाल है कि आखिर यदि अवैध तरीके से कब्जा किया गया था, तो रसीद कौन से विभाग से काटे जा रहे थे? तो समझिए कि हम इस तस्वीर को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर लोगों के क्या सवाल हैं। इस मकान को भी तोड़ा जाएगा, इस मकान के जो लोग हैं वो जल्दबाजी में सामान निकाल रहे हैं ताकि जो ज़रूरत की जो सामानें हैं उसे बचाया जा सके। अब हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जब लोगों ने रुख किया है, तो इंतज़ार रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसले होते हैं, इसको लेकर क्या सुनवाई होती है। इंतज़ार हमें भी इस बात का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी कौशल नारायण के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार।
जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।